Hello students. So today we start our new chapter number 6 and the name of the chapter is linear inequalities. देखिए चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़। जैसा कि नाम से पता चलता है कि लीनियर का मतलब क्या कि ऐसी इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़ जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। जैसे मैं अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या होगी आपकी लीनियर x + 2 = 0 या x + y + 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। यानी कि देखिए यहाँ पे x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1। तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इनइक्वेशंस भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ में। मैं यहाँ पे देखिए एक तो मैं लिखूँ x + 2 = 0 और एक हम लिखें x + 2 > 0। दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में तो आपके पास देखेंगे आप क्या है इक्वल का साइन है और एक में साइन क्या है ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे जो आपके पास ग्रेटर देन का साइन है दैट इज़ द इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन, और जहाँ पे आपके पास सिर्फ इक्वल का साइन हो वो आपकी क्या कहलाती है इक्वेशंस कहलाती है। तो इधर से तो हम क्या कहेंगे कि x = -2 यानी कि x की वैल्यू सिर्फ -2 ही है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे x > -2 इसका मतलब क्या हुआ कि x की वो वैल्यूज़ जो -2 से बड़ी हैं वो सभी वैल्यूज़ जो -2 से बड़ी हैं वो सभी इसको सेटिस्फाई करेंगी। फॉर एग्जांपल 0 is greater than -2 0 रखो, 0 + 2 is greater than 0 yes। 1 रखेंगे 1 + 2 3 is also greater than 0 yes। 4 रख के देखो 4 और 2 6 is greater than 0 yes, है ना। तो ये सभी वैल्यूज़ क्या हैं x > -2 ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो यानी कि जहाँ पे आपके पास साइन ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन हो वो आपकी क्या कहलाएंगी इनइक्वेशंस कहलाती हैं या इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो इसका सॉल्यूशन सेट है जो आपके पास 6 चैप्टर है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि आपको सॉल्यूशन सेट बनाने हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो देखिए हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। कुछ एक रूल्स हैं इसके अंदर जो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो देखिए 6.1 एक्सरसाइज आपकी जो है 6.1 बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, और ये जो आपके आगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपका ये चैप्टर आएगा। 6 चैप्टर जो है वो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आने वाला है, तो आप ये चैप्टर ध्यान से करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द इनइक्वेशंस गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। हमें इसको नंबर लाइन पे भी शो करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, इफ़ 2x - 7 इज़ लेस देन 4। हमारे पास ये इनइक्वेशंस गिवन है 2x - 7 दैट इज़ लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू, ये साइन किसका होता है बिलोंग का, दैट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 यानी x की वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यानी कि 2x > 4 माइनस का उस साइड जाके प्लस का 7 हो गया। ये 2x > 13 देन x < 13/2 यानी x < 6.5 सॉरी ये 11 होगा आपका 11/2 5.5। यानी हमें अब x की वो वैल्यूज़ लेनी है जो 5.5 से छोटी हैं। अब 5.5 से तो छोटी बहुत सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, लेकिन क्या हम सारी वैल्यूज़ ले नहीं, हमें वो वैल्यूज़ लेनी है जो इस सेट के अंदर हो और 5.5 से छोटी हों। तो इसका मतलब x जो है वो क्या बनेगा आपका बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। 5.5 से छोटा होता है आपका और 6 जो है उसमें वो 5.5 से बड़ा हो जाएगा। तो 6 और 7 हमने छोड़ दिए। तो ये तो आपका क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। अब इस सॉल्यूशन सेट को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो कहोगे छोटे बच्चे जब थे हम तो नंबर लाइन बनाते थे, तो वही काम करना है अभी यहाँ पे भी।
तो अब देखो हमारे पास नंबर सिर्फ क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 के ऊपर सर्कल किया, 2 पे सर्कल किया, 3 पे सर्कल किया, 4 पे किया, 5 पे किया, तो ये आपकी क्या बन गई, इसकी नंबर लाइन बन गई। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। इसी में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। 7x - 4 इंटू 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2x - 5, ठीक है। और साथ में गिवन है आपको x जो है वो बिलोंग करेगा आपका -3 - 2 - 1 0 1 2 3, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व करते हैं इसको। 7x - 12 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 6x - 15, 7 और 4 11x - 12, 6x से आके माइनस का हो जाएगा तो 11x - 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15 प्लस 12, तो 5x इज ग्रेटर देन -3, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5 यानी कि -0.6। अब वो नंबर x की वो वैल्यूज़ लेनी है जो -0.6 से क्या हो, बड़ी हो, तो यानी कि x बिलोंग्स टू, अब इस सेट में देखिए -0.6 से बड़े नंबर कौन से होंगे, ऑब्वियसली पहला नंबर 0 2 1 2 एंड 3, दैट्स इट। अब इसको नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 30x < 200, ठीक है। when x is a natural number और b पार्ट में दे रखा when x is an integer, तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं लेस देन 200/30, 0 से 0 कैंसिल, x इज लेस देन 15, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन 50। नाउ ए पार्ट जो इसका आंसर होगा पार्ट ए का, पार्ट ए में क्या क्या कि x एक ऐसा नंबर है जो क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 15 से छोटे नेचुरल नंबर आपके पास 20/3 कितना आएगा, ये आपका 6.666 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी आपकी। तो यानी वो नंबर जो 6.6 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर हैं, तो x इज बिलोंग्स टू किस, क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 6.6 से छोटे नंबर क्या हैं, 6 तक होंगे और नेचुरल नंबर बोला है इसमें। लेकिन जब आपसे इसमें पूछा गया क्या कि x इज इंटीजर, x कोई क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में तो सारे नेगेटिव नंबर भी आएंगे, यानी कि 6 5 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा ये। तो यहाँ पे जो लार्जर नंबर होगा तो 6 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 6 से छोटे नंबर तो आपके सारे इंक्लूड हो जाएंगे इंटीजर्स के, तो नेगेटिव वाले भी नंबर इंक्लूड कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये इसका आपका सॉल्यूशन सेट बन गया। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नंबर लाइन पे शो नहीं करना, तो नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या है, x कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर की कंडीशन नहीं है, x इज ए रियल नंबर, ठीक है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो 4x - 6x इज लेस देन 7 - 3, तो माइनस का 2x लेस देन 4।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास, अब जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कुछ रूल्स और हैं जो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, सपोज अगर यहाँ पे ये होता आपके पास इक्वल टू 4 होता, तो आप डायरेक्टली क्या करते, 2x इज इक्वल टू -4। लेकिन जब आपके पास -2x इज लेस देन 4 है, तो जब आपको साइन चेंज करने हो इनइक्वालिटीज़ के अंदर, देखिए टर्म इधर उधर जाती हैं तो साइन नेचुरली जैसे आपकी इक्वालिटीज़ में चेंज होता है वैसे ही चेंज हो गए। लेकिन अगर आपको टर्म्स रिप्लेस नहीं करनी है और साइन चेंज करने हैं, जैसे कि अब यहाँ पे करने हैं कि 2x और यहाँ पे -4, तो आपकी ये इनइक्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चाहे आपके पास कुछ इस तरह से होता है तो भी आपकी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि बेसिकली क्या करना है हमें, अगर आप ये साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस बनाते हैं, तो आपकी इनइक्वालिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। इसका रीज़न क्या है, मान लीजिए -2 जो है वो ऑब्वियसली स्मॉल है किससे, 4 से। अगर मैं बिना इनइक्वालिटी चेंज किए साइन चेंज कर दूं, तो अब क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 2 -4 से छोटा है, नहीं है, 2 तो 4 से बड़ा हो गया। तो इसलिए कंडीशन को ट्रू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x इज ग्रेटर देन -4। नाउ x इज ग्रेटर देन -4/2, देन x इज ग्रेटर देन -2। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x सच दैट कि एक ऐसा सेट जिसमें x टाइप का एलिमेंट है। x किस तरह से है, ये दो साइन किसके होते हैं, डॉट डॉट, सच दैट यानी कि किस तरह से है कि x जो है वो -2 से बड़ा है और x जो है वो एक रियल नंबर भी है। यानी -2 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारे के सारे आपके कंटेन हो जाएंगे किसमें, इसके सॉल्यूशन में। जैसे अब मान लो आप -2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 ले लीजिए, तो 0 यहाँ पे पुट करो, तो 0 × 4 0, 0 + 3 3, 0 + 7 7, तो 3 इज स्मॉलर देन 7, यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर आप -2 से कोई भी बड़ा नंबर लेके चले, सॉरी छोटा, जैसे कि आप -3 ले लीजिए, तो -3 अगर आप इसमें पुट करके देखोगे तो -12 + 3 -9, यहाँ पे -3 पुट करोगे, -18 + 7 -11, और ये स्मॉलर देन, क्या ये कंडीशन सही है, ये तो गलत हो गई, क्योंकि -11 तो -9 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। तो यानी कि जो नंबर आप -2 से बड़े लेंगे उसके लिए तो ये कंडीशन क्या है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। अगर -2 से आपने कोई भी स्मॉल नंबर दिया तो वो इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई, वो वैल्यूज इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर सॉल्यूशन सेट। अब इसको हमें नंबर लाइन पे भी शो करना है। तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, 0 -1 -2 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे हमें सारे नंबर ही लेने हैं जो -2 से बड़े हैं, कोई भी नंबर नहीं छोड़ना, इवन पॉइंट्स के भी, फ्रैक्शन के भी। तो -2 पे हमने ये सर्कल किया और इधर पे यहाँ पे इस पूरी लाइन को हमने क्या करना है, डार्क करना है, क्योंकि हमें इंक्लूडिंग ऑल द नंबर करने हैं यहाँ पे। क्योंकि अब देखिए -2 के साथ यहाँ पे नीचे इक्वालिटी नहीं है। देखिए इक्वालिटी का साइन अगर होता तो इस तरह से होता है, नहीं है, तो हमें ये सर्कल करना है। अगर बाय चांस सपोज यहाँ पे इक्वालिटी भी होती तो हम इसको क्या कर देते, डार्क कर देते। लेकिन अभी क्या है, आपके पास इक्वालिटी नहीं है, तो इक्वालिटी ना हो तो हमें ये सिर्फ सर्कल करके छोड़ना है। दैट मीन्स -2 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट। ग्रेटर देन -2 वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन दिस सॉल्यूशन सेट। आगे देखें, इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड का लास्ट पार्ट जो है, थर्ड क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6, दैट इज x/2 लेस देन 5x - 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 7x - 3 डिवाइड बाय 5। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। x/2 लेस देन, यहाँ से मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ 15, तो 5 × 5x - 2 -3 × 7x - 3, x/2 लेस देन 25x - 10 - 21x + 9 अपॉन 15, x/2 लेस देन 25 - 21 4x
-1/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 15x इज लेस देन 8x -2 8x को इस तरह लेके आएंगे -15x -8x लेस देन -2 3x 7x is less than -2 x is less than -2/7 now the solution set क्या बनेगा आपका x such that x is less than -2/7 and x belongs to R और इसको नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हो 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी तो उससे लेस देन यानी कि इधर वाली वैल्यूज हो जाएगी सारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऑलमोस्ट ऐसे ही है। देखिए एक पार्ट में इसका करवाता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का आप देखिए इसमें फोर्थ पार्ट जो है आपका 3 × x - 2 डिवाइड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 2 - x डिवाइड बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो 3 3 9x - 2 इज ग्रेटर देन 25 2 - x 9x - 18 50 - 2x 25x -25x इसे हटा के प्लस का हो जाएगा तो 9x + 25x इज ग्रेटर देन 50 + 18 9 और 5 14 34x इज ग्रेटर देन 68 देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 68/34 कटेगा ये 2 देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर दैट इज द सॉल्यूशन सेट। नंबर लाइन पे आपको इसमें बोला नहीं हुआ तो हमें शो भी नहीं करना। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। पार्ट्स हैं इसके ज़्यादा लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होंगे आपको, यानी कि सिंपली जैसे इक्वलिटी होती है वैसे ही सोल्व करना है। x की टर्म को एक साइड, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ करना है। क्वेश्चन इजी हैं, ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई -1/3 is less than equal to x/2 - 1 and 1/3 less than 1/6। देखिए हमें x की रेंज निकालनी है। देखो अब यहाँ पे अभी तक पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसमें आपको एक सिंगल इनइक्वालिटी दे रखी थी कि x + 2 इज ग्रेटर देन 6 मान लो कुछ भी हो गया आपका, लेकिन यहाँ पे आपके पास इसको 2 इनइक्वालिटी दे रखी हैं, यानी कि एक तरह से रेंज कहते हैं ना हम जिसको, कि ये इससे तो बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए किस नंबर से, तो वही चीज़ है यहाँ पे आपके पास कि x को बाउंड कर रखा है कि इससे तो स्मॉल और इससे बड़ा होगा आपका। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे बीच में x रखना है इधर। तो क्या करें, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2, इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 3 3 1 + 1 4 -4/3 इज लेस देन 1/6। अब मुझे क्या करना है, बीच में x रखना है यहाँ पे। तो x रखने के लिए क्या करूँ, सबसे पहले मुझे 4/3 रिमूव करना है। 4/3 रिमूव कैसे करें, हम यहाँ पे माइनस का है तो मैं सभी तरफ क्या कर दूँ, +4/3 कर दूँ। देखिए जैसे मान लो आपके पास x + 2 इज इक्वल टू 6 है, मुझे यहाँ से 2 हटाना है तो मैं क्या करूँ, x + 2 - 2 और यहाँ पे भी -2, दोनों तरफ -2 कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। सेम वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो -1/3 -4/3 है तो +4/3, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपका ये, और ये 1/6 + 4/3, तीनों तरफ हमने साइड हमने क्या कर दिया, 4/3 ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 3/3 यानी कि 1, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, 9/3 यानी कि 3। ठीक है, एलसीएम लोगे इसका 8 + 1, हाँ ठीक है। अब देखो x चाहिए ना मुझे, तो अब अपॉन में क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 2 आ गया और इधर x बचेगा और इधर 6, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 2 से 6 के बीच में है, यानी x जो है वो बिलोंग करेगा आपका
2 से 6, छोटा नंबर इस साइड हमेशा, बड़ा नंबर इस साइड रहेगा आपका, और ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। आप कहोगे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का क्या चक्कर है भाई? तो देखो, पहली बात तो ये कि x जो है वो 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा, तो 2 तो इधर और 6 इधर, तो 2 से 6 के बीच की वैल्यू आ गई। अब ओपन ब्रैकेट किसके साथ लगानी है? जिसके साथ इक्वालिटी ना हो। सेट्स हमने पढ़ा था इंटरवल वाले क्वेश्चन, उसमें भी था कि जब आपके पास इक्वालिटी ना हो तो ओपन ब्रैकेट, और जब इक्वालिटी हो तो क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया। इसी को आप एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन 2 से 6 के बीच की टर्म्स ये हम क्या कर दें? माइनस कर दें। ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही रखना आप, यही ठीक है आपका, 2 से 6 के बीच में। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अलग तरीका हो जाएगा आपका इसको लिखने का, वो फिर जब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना, अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उसमें बताऊंगा आपको। अगर वैसे अगर देखना चाहो तो इसमें क्या करोगे आप? रियल नंबर माइनस में, कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है, और ये ओपन ब्रैकेट, यूनियन 6 to इन्फिनिटी, और ये साथ में क्लोज ब्रैकेट, और ये, यानी कि ये जो वैल्यूज़ होंगी ये आप इसमें से R में से माइनस कर सकते हो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 2 से छोटी वैल्यूज़ और 6 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो सब वैल्यूज़ को हमने यूनियन कर दिया, नहीं कंबाइन कर दिया, और उसको रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिया। तो वो जो बचेंगे वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा। जैसे इसको नंबर लाइन पे हम शो करें, 0, -1, -2, -3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 से माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 2 से माइनस इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी, ये सारी वैल्यूज़। 6 से इन्फिनिटी, ये आगे की सारी वैल्यूज़ हो गई। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ पूरी नंबर लाइन में से क्या कर दी? माइनस कर दी। तो क्या बचेगा? 2 से 6 के बीच में बचेगा। तो यही तो आपको चाहिए वैल्यूज़, 2 से 6 चाहिए। ठीक है, अच्छा 2 के साथ ओपन ब्रैकेट लगाइए, इसका मतलब इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, यानी कि जो माइनस की उसमें 2 को इंक्लूड नहीं किया। 6 के साथ क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि 6 को इंक्लूड कर दिया हमने, जो हमने माइनस किए हैं। तो यानी कि जो आपके पास अब सेट बना उसमें 2 इंक्लूड होगा और 6 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपके सॉल्यूशन सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ तक आप इसके क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 5 तक आज कंप्लीट करके देखना, ट्राई करना। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो आप पूछ लेना। कल ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे हम अपनी। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। देखो बीच की एक्सरसाइज है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आपको ग्रेटर देन में, लेस देन में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे, तो ध्यान से करें। प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछें, बट क्वेश्चन आपको सारे करके देखने हैं। अगर एक क्वेश्चन में 6 पार्ट है तो 6 के 6 पार्ट आप ट्राई ज़रूर करना। ये मत कहना, सोचना कि चलो ये तो इसी की तरह से है, अपने आप हो जाएगा। पेपर में जब आप करेंगे तो अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो अभी से ही प्रैक्टिस करके रखें, क्वेश्चन सारे करें। ठीक है।